नमस्कार दोस्तों, साइबर वॉरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक्स। क्या है गूगल डॉक्स? गूगल डॉक्स एक ऐसा गूगल का एडवांस सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप कुछ भी नॉर्मल तरीके से भी हट के सर्च कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो रुको जरा, सबर करो। अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, आपने मूवी का नाम डाला गूगल पे, बट वो मूवी आपको मिली नहीं। हो सकता है यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो दिख गया उसका, बट आपको तो मूवी डाउनलोड करनी है। मे बी इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। गूगल ड्राइव पे किसी ने मूवी डाउनलोड कर रखी हो या किसी ऑल्टरनेटिव वेबसाइट पे मूवी डाउनलोडेड हो, तो आप ऐसा क्या टाइप करो कि एक बार में मूवी डाउनलोड हो जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल मूवी का लिया। पेड बुक्स है और रिसर्च इंजन्स है, कुछ भी रिसर्च करने वाले पेपर्स चाहिए वो सब मिल जाएंगे गूगल डॉकिंग पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेते हैं कैश। कैश की ये बेसिकली यूआरएल बेस्ड है, यूआरएल पे काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या है वो समझिए। अगर कोई मेन वेबसाइट अगर आपकी डाउन हो रखी है तो भी इसके कंटेंट जो भी गूगल पे लास्ट टाइम पे लोड हुए हों उसको सर्व कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, मैंने कैशे डाल रखा है। ये टेम्प्रेरी वेबसाइट को लोड करता है। इससे पहले गूगल में कभी बैकएंड पे हो सकता है ये वेबसाइट डाउन हो, लेकिन आपको ये कंटेंट रेडी करके दे देगा। याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई वेबसाइट आपकी डाउन हो तो कैशे लगा करके उस वेबसाइट को खोलेंगे तो वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। रिलेटेड क्या है? ये बेसिकली क्या है कि एक वेबसाइट्स में कुछ वेब पेजेस होते हैं ना, वो सिमिलर पेज को सर्व कराएगा। जैसे आपने रिलेटेड हैक द बॉक्स डाला, तो इससे रिलेटेड हैक द बॉक्स से रिलेटेड कुछ भी पेजेस में लोड होगा, कोई भी पेज हो सकता है वो, उसमें हैक द बॉक्स से रिलेटेड कुछ भी होगा वो आपको सर्व करेगा। आइए देखते हैं कैसे। हैक द बॉक्स, ये देखिए मैंने रिलेटेड किया, हैक द बॉक्स आ गया। हैक द बॉक्स आ गया, इसके कंटेंट आ गए। लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में भी बताया है हैक द बॉक्स है। आइए, एच टी बी अकेडमी है, उसमें भी हैक द बॉक्स के बारे में बताया, क्योंकि उस वेबसाइट में बेसिकली जितने भी पेजेस हैं जहाँ जहाँ पे हैक द बॉक्स के नाम का इंट्रो हुआ है या फिर उस मेंशन हुआ है वो सब सर्व कर देगा। आइए थर्ड पे चलते हैं, इन्फो। बेसिकली इन्फो क्या करता है, ये भी किसी वेबसाइट का आपको इन्फो बता देता है कि ये वेबसाइट क्या करती है, कैसे करती है, सब कुछ बताएगा उसके बारे में। आइए देखते हैं कैसे। चलिए देखिए, हैक द बॉक्स, ये इन्फो पार्ट है ये। वेयर हैकर्स लेवल अप एन ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अलाउइंग आईटी प्रोफेशनल्स टू एडवांस देयर एथिकल हैकिंग स्किल्स। देखा, देखिए सेम वे में रिजल्ट आ रहा है। ऑल अबाउट हैक द बॉक्स, उसके बारे में पूरी इन्फो। आपको किसी भी वेबसाइट के बारे में कोई इन्फो चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थर्ड आते हैं अब हम, साइट। बेसिकली साइट क्या है? सपोज आपको किसी वेबसाइट में कोई कंटेंट ढूंढना है, जैसे कि मुझे हैक द बॉक्स में ढूंढना है हाउ टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ये मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना होगा। लेकिन ढूंढना मुझे उसी वेबसाइट में है, क्योंकि मुझे पता है उस वेबसाइट के कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये साइट टाइप करना है। उसके बाद साइट का जो भी आपको नाम लग रहा है उसमें नाम डाल दो। उसके बाद कोट में, डबल कोट में, सिंगल कोट में भी इसमें कंटेंट डाल दो कि क्या फाइंड करना है। जैसे मैंने कंटेंट डाला हाउ टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, इसको लिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे किया। ये देखिए, जैसे मैंने साइट डाली, साइट साइट वही खुली, हैक द बॉक्स वाली साइट, लेकिन मुझे क्या कंटेंट चाहिए था, हाउ टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर। तो मैं इतना ढूंढूंगा, कहाँ पे है वो वेबसाइट का लिंक मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से आप तुरंत ढूंढ सकते हैं हाउ टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ये आपको मिल गया। कहीं आपको यूआरएल में दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इन टाइटल, इन टाइटल क्या करता है, या फिर ऑल इन टाइटल, बेसिकली ये फाइंड करता है पेजेस दैट इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक कीवर्ड एज पार्ट ऑफ द इंडेक्स्ड टाइटल टैग्स। यू मस्ट इंक्लूड अ स्पेस बिटवीन द कॉलन एंड द क्वेरी फॉर द ऑपरेटर टू वर्क। कॉलन के बाद स्पेस दीजिएगा, वरना वो उसी को सिंटैक्स समझ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसा मैंने एक इंट्रो में बताया था कि मूवी सर्च करना है, मूवी के इंडेक्स से सर्च करना है, तो क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बताओ, कोई ऐसी वेबसाइट जिसके टाइटल में
इंडेक्स ऑफ मूवी करके लिखा हुआ है। जिस तरह के आपके बुक्स पेज में सबसे पहले चैप्टर से पहले इंडेक्स होते हैं ना, जिसमें बताया जाता है कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, वैसे कोई वेबसाइट क्या सर्व कर रही है मूवी के इंडेक्सेस कि भाई मेरे वेबसाइट में इतनी सारी मूवीज़ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। मैंने यहाँ पे इनटाइटल्ड डाला जो कि मेरा मेन डॉग्स है। इसके बाद मैंने इंडेक्स ऑफ मूवी डाल दिया जो कि मेरा कंटेंट है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको पूरी वेबसाइट दिखा दिया कि जिसमें मूवीज़ कंटेंट पड़े हुए हैं। ये देखिए कंटेंट ऑफ मूवीज़, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ किसी एक पे भी, ये देखिए ये है मूवी, इतने सारे मूवी के लिंक्स आ गए, आप पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ ट्राई आप खुद करिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं ऑल इन यूआरएल। जैसा मैंने आपको बताया था ये बेसिकली क्या करता है, पूरे यूआरएल में अगर कहीं पे भी कोई भी पेजेस में अगर स्पेसिफिक हैकिंग वर्ड यूज़ हुआ है, स्पेसिफिक कीवर्ड हैकिंग अगर यूज़ हुआ है उससे सिमिलर नहीं हैकिंग ही, तो ये आपको ढूंढ के दे देगा। फाइंड पेजेस दैट इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक कीवर्ड एज पार्ट ऑफ देयर इंडेक्स्ड यूआरएल। अब चलिए इंडेक्स्ड यूआरएल में देखते हैं जहाँ हैकिंग वर्ड दे रखा है ऑल इन यूआरएल हैकिंग। अब आपको यहाँ पे कहीं हैकिंग नहीं दिख रहा है, आप तो बोलोगे, बट ध्यान दीजिएगा जैसे मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा तो नीचे देखिए क्या लिख के आ रहा है, व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग आ गया यूआरएल में। तो कहाँ एग्जैक्ट वर्ड कहीं है ये देखिए, यहाँ पे भी आपका हैकिंग आ गया यूआरएल में। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ऑल इन यूआरएल क्या करता है। अब आते हैं मेटा पे। मेटा क्या होता है, बेसिकली मेटा को कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। ये मेटा का मतलब है किसी के बारे में डेटा, डेटा के बारे में डेटा। तो क्या करते हैं बेसिकली फाइंड्स पेजेस दैट कंटेन्स द स्पेसिफिक कीवर्ड इन द मेटा टैग्स। जो वेब डेवलपर है वो जानते होंगे मेटा टैग्स का यूज़ कहाँ होता है। अब मुझे बेसिकली जो गूगल भी है ना वो क्रॉलिंग करता है वेबसाइट की वो मेटा से ही करता है क्योंकि मेटा पे हम मेंशन करते हैं वो कीवर्ड। आइए एग्जांपल देखते हैं। मेटा जावा लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं कहता हूँ कि मुझे ना जावा लर्निंग का प्लेटफॉर्म मुझे ढूंढना है किस वेबसाइट पे है, मुझे नहीं पता, मैं गूगल में कितना सर्च करूँगा। हाँ ये कर लो पहले। तो चलिए ये देखते हैं, मैंने मेटा किया, उसके मेटा के बाद जावा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एंटर कर दिया। ये देखिए जो भी जावा लर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट्स है वो आपको सब की सब दिख जाएगी। जो भी वेबसाइट है, बेस्ट जावा कोर्सेज, टॉप जावा कोर्सेज, एजुकेशंस में जावा आ गया, ये भी लर्न जावा है, सब कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूज़फुल है गूगल डॉकिंग। अब आते हैं मेन कंटेंट पे जो आपके लिए इंटरेस्टेड भी है और यूज़फुल भी है। फाइल टाइप क्या करता है, बेसिकली ये सर्च करता है स्पेसिफिक फाइल टाइप। जैसे कि एग्जांपल कोई पीडीएफ है या कोई वर्ड फाइल है, आप चाहते हो कि मुझे ढूंढना है जैसे साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी, आप इस पर गूगल में कंटेंट ढूंढना चाहते हो लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो कि एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाए या डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाए, आप वो सब कर सकते हो इसमें से। देखिए कैसे, ये देखिए सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या टाइप करना है, फाइल टाइप पीडीएफ, कंटेंट में क्या डालेंगे सिक्योरिटी एडवाइजरी। तो अभी सर्च में क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके हिसाब से, सिक्योरिटी एडवाइजरी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर दो। देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, सिक्योरिटी एडवाइजरी ये पीडीएफ डाउनलोड है। डाइजेस्ट में देखिए सिक्योरिटी एडवाइजरी कंटेंट में लिखा है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं कहता हूँ मुझे ना इतनी पर्टिकुलर वेबसाइट से नहीं, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट से मुझे डाउनलोड करके दो क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी होती है। तो अपने साइट क्या करना है, साइट :gov.in, ये आपने जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप किया और इंटर किया आप चेक कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की पीडीएफ सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट से, क्योंकि मैंने उसके डोमेन्स को कॉल किया गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। देखिए .gov.in सब गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पर मैंने क्या किया पीडीएफ डाउनलोड करवा रहा हूँ। सर्ट पैनल में सिक्योरिटी ऑडिटिंग गूगल, देखिए सब पीडीएफ है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कोई भी पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, नॉर्मली आप एग्जांपल के तौर पे सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, एग्जांपल के तौर पे आप पीडीएफ हटा करके यहाँ पे डॉक कर दीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट। ये देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया है, आप इसको देखते रहिए यहाँ। अच्छा आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो फिर यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी डाल दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे सिक्योरिटी एडवाइजरी पे पीपीटी आ गई है, ये देखिए क्लिक ही कर देते हैं।
ये देखिए पावर पॉइंट है इस पे डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजरी पे, आपको यहाँ से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जस्ट सिखाने के लिए है, आप करके चेक करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, या ऑल इन टेक्स्ट या फिर इन बॉडी क्या होता है, टोटल पेजेस में जो भी पेज सर्व है इंटरनेट पे या किसी वेबसाइट्स पे भी, उसमें सर्च करता है स्पेसिफिक टेक्स्ट को, इन टेक्स्ट वो काम करता है। लेकिन एक नोट पहले चेक करने से पहले, याहू के लिए जो क्वेरी है वो इन बॉडी है। इन बॉडी, इन बॉडी किसी भी वेबसाइट के पेजेस में इन बॉडी डालना होगा। अगर याहू सर्च इंजन पे यूज़ कर रहे हैं तो गूगल डक डक गो आपने सुना ही होगा, बहुत सिक्योर है गूगल, ये बहुत सिक्योर सर्च इंजन है। डक डक गो पे क्वेरी करने के लिए इन टेक्स्ट डालना होगा। डक डक गो बेसिकली हैकर्स यूज़ करते हैं ताकि उनका जो सर्च ट्रायल्स हो ना, सर्च ट्रायल्स कहीं ना मिले, कोई चेक ना कर पाए उनका सर्च, उन्होंने सर्च क्या क्या किया था, तो ये बहुत सेफ़ है ये। उसके बाद आ जाते हैं गूगल। गूगल बेसिकली क्या करता है, इन टेक्स्ट का यूज़ करता है, इन टेक्स्ट या फिर ऑल इन टेक्स्ट, ये यूज़ किया जा सकता है गूगल सर्च इंजन पे, सॉरी। ये देखिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ गूगल सर्च इंजन का एग्जांपल, ठीक है। इन टेक्स्ट मैंने लिया, इन टेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, कहीं भी वेबसाइट पे कंटेंट में लिखा हो इन टेक्स्ट। देखिए ये है इन टेक्स्ट, मतलब किसी वेबसाइट के जो पेज है जो लोड हो रहे हैं, उसके वेबसाइट के वेब पेजेस के अंदर कहीं कंटेंट हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये वेबसाइट है, ये वेब पेजेस है, ये देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट लोड हो गया, चेक करके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं नए पे। इन एंकर, एंकर क्या कर देता है, सर्च लिंक करता है एंकर टेक्स्ट के, कुछ भी स्पेसिफिक टेक्स्ट होंगे जो कि स्पेसिफिक कहीं पे वेबसाइट में होंगे, मेंशन्ड होंगे, आप उसे कर सकते हैं। ये बेसिकली किसके लिए होता है, इन एंकर रिसर्चर्स के लिए जो रिसर्च करते हैं बेसिकली। देखिए दिखाता हूँ एग्जांपल, क्या रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। इंटेक्स से क्यों नहीं किया है, एंकर से क्यों किया, ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, साइबर सिक्योरिटी इन एंकर करके मैंने डाला है। साइबर सिक्योरिटी या उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट जिस पे मुझे रिसर्च करनी है मैं ढूंढ सकता हूँ, चाहे वो हैकिंग हो, चाहे पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, या साइबर सिक्योरिटी में कोई एडवाइजरी हो, हर एक चीज़ जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है सब इसमें आ जाएगी। हाँ, अभी मान लीजिए जैसा कि आपको कोई बुक सर्च करना है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फाइल टाइप आपको पढ़ा ही दिया कि फाइल टाइप आपको पीडीएफ ढूंढनी है। लेकिन अगर बुक सर्च करनी है, अब देखिए बुक, आप बुक कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। बुक आपने ये डाला, उसके बाद आपने शिव खेड़ा की जीत आपकी ये बुक डाल दिया नाम, आपको ये बुक चाहिए लेकिन पीडीएफ में चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, बुक जीत आपकी फाइल टाइप पीडीएफ, मतलब जीत आपकी बुक मुझे चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में। आपने जैसे ही क्लिक किया, सी जीत आपकी बुक पीडीएफ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैप्स, लोकेशन। अगर कुछ सर्च में अगर आपको चाहिए कोई मैप्स रिलेटेड, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। कुछ चीज़ आप भी ट्राई करिएगा। लिंक फ्रॉम डोमेन, जैसे आप लिंक फ्रॉम डोमेन करते हैं ना, ये क्या करता है, शोज द वेबसाइट हुज लिंक्स आर मेंशन्ड इन द स्पेसिफाइड यूआरएल। आपकी एक वेबसाइट है, मेरी एक वेबसाइट है साइबर सिक्योरिटी पे, मैंने उस पर कुछ कंटेंट विकीपीडिया से लिया है, तो मैंने उसमें विकीपीडिया का रेफरेंस डालूंगा क्रेडिट देने के लिए, तो क्या होगा वहाँ पे, मेरी वेबसाइट पे विकीपीडिया का लिंक आ जाएगा, उसे कहते हैं लिंक फॉर फ्रॉम डोमेन। आइए नेक्स्ट आते हैं, चलिए कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो डे टू डे हम लाइफ में चेक करते हैं, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड भी हो, तो क्या है वो, देखिए सबसे पहला, मुझे एक मूवी ढूंढनी है, मूवी, ये मूवी ढूंढनी है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई भी मूवी गूगल ड्राइव पे दिखा दो, गूगल ड्राइव पे मूवी हो या वेब सीरीज़ हो या कुछ भी हो, और उसका जो फॉर्मेट हो मूवी का, ये FLV में हो, WMV में हो, या फिर MP4 हो, कुछ भी हो, मुझे व्यू कराओ। हम एक मूवी का नाम लेते हैं, ये मूवी का नाम बेसिकली क्या करेंगे हम इसका, हमने मूवी का नाम लिया और इस मूवी का नाम हमने स्पेसिफिकली सर्च किया है, और किसमें, HTML या फिर HTML पेज हो, HTML पेज हो, PHP पेज हो, कोई भी पेज हो, या कोई टेक्स्ट पेज हो, टेक्स्ट हो, जहाँ पे इस मूवी का नाम मेंशन हो और लास्ट मॉडिफाइड डेट हो, यानी जो लेटेस्ट हो,
पता चला कि हमने 480 पिक्सल्स का डाउनलोड कर लिया, लेकिन अभी लेटेस्ट किसी वेबसाइट पे एक दिन पहले ही 720 या फिर उससे ज़्यादा हाई रिजोल्यूशंस पे मूवी अपलोड हुई हो, इसलिए लास्ट मॉडिफाइड हमने डाला है। इन टाइटल में क्या डाल दिया, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या, मूवी, ठीक है, जिसमें मूवी का टाइप कैसा होना चाहिए, MP4 हो, WMA हो, AAC हो, MKV, ये सब वीडियोज़ के फॉर्मेट होते हैं, तो मैंने ये डाल दिया। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैं एक मूवी लेता हूँ जिसका नाम है द वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये मूवी है, लेकिन मुझे इसको सर्च करना है कहाँ पे, इन सब वेबसाइट्स पे, यहाँ जहाँ के ये HTML पेज हो या फिर PHP पेज हो, कैसा भी। इन टाइटल वापस से अगेन इंडेक्स ऑफ लास्ट मॉडिफाइड, जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मेट ये हो गया। तो चलिए यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, ये देखिए द वोल्फ ऑफ स्ट्रीट, ये मूवी का नाम मैंने डाला है। URL HTML पेजेस ऐसे कुछ होने चाहिए, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। वोल्फ ऑफ स्ट्रीट मूवी आ गई है लोकल सर्वर पे, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए मूवी आ गई है। अब आप यहाँ से बेसिकली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 1 GB पे साइज में दिखा रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बुक्स का मैंने आपको बता ही दिया है, बुक्स कैसे डाउनलोड करना है। अच्छा, अब कुछ पासवर्ड आपको ढूंढने हैं, ये पासवर्ड वाला भी मैं चैप्टर अभी आगे कवर करता हूँ डिफेंसिव गूगल डॉर्किंग में। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफेंसिव गूगल डॉर्किंग। डिफेंसिव गूगल डॉर्किंग क्या है, ये आप इसको, पहली बात तो गूगल डॉर्किंग जो है वो इलीगल तो है नहीं, लेकिन क्यों ना इसका कुछ पॉजिटिव बेनिफिट ले लिया जाए, कुछ प्लस चीज़ है उसको देखा जाए। हम सिर्फ अटैकिंग मोड में क्यों जा रहे हैं। सपोज आपका अगर कोई वेब सर्वर है, आप जिसे जानते हो कि ये मेरा वेब सर्वर है, मेरे दोस्त का वेब सर्वर है, या फिर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो और उस कंपनी की सिक्योरिटी आपको दी गई है, तो आप क्या करोगे, कैसे सिक्योर करोगे अपने कंपनी को। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी के वेबसाइट्स में, सर्वर में ये लूप होल्स है, या फिर इवन कैमरे में ये लूप होल्स है कि ये एक्सप्लॉइटेड ऑलरेडी है, कैसे चेक करेंगे। तभी तो आप उसको पैच कर पाओगे, उसको मिटिगेट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे डिग आउट करूँगा कि क्या क्या इश्यू है मेरी कंपनी की वेबसाइट्स में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक फॉर द वेबसाइट्स दैट माइट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट यू। भाई आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कहते हो कि मैंने ना एक रिज्यूमे डाला था कहीं पे, ठीक है, उसमें मेरा नाम मेंशन था साइबर वॉरियर या कुछ भी, लेकिन आप कहते हो कि अच्छा क्या ये लीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है PDF कहीं ओपन में पड़ी हो, तो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने एक फाइल टाइप लिया, ये साइबर वॉरियर फाइल टाइप PDF, पहले दिखाई देता हूँ आपको। मैंने एक नाम टाइप किया राज, एक राजू नाम, चलिए राजू ही टाइप हो गया। उसके बाद राजू मैंने डाला, फाइल टाइप PDF डाला, मतलब कि ऐसी एक PDF फाइल टाइप दे दो जहाँ पे राजू नाम मेंशनड हो, क्योंकि मे भी हो सकता है वो मेरा नाम हो, मेरी PDF हो। आपने जैसे क्लिक किया देखिए राजू एंड द 40 थीव्स ऐसे ऐसे करके मेंशनड हो गए, PDFs आ गए। इससे क्या है, आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं स्पेसिफिक कंटेंट PDF में जो था वो लीक तो नहीं है, जिसे आप पैच कर पाओ। समझ सकते हैं आप। सेकंड आते हैं, यू कैन रिपीट दिस सर्च विद द अदर पोटेंशियली रिलेवेंट फाइल टाइप, जैसे कि XLS, डॉक्स। मैंने आपको जैसा बताया कि फाइल टाइप में PDF की जगह आप कहते हो कि अभी आपकी कोई कंपनी है, चलिए दिखाता हूँ। आपकी कोई कंपनी है जिसमें आपका नाम राजू है और आपका डेटाबेस मेंटेन है, एक एक्सेल शीट में जैसे सैलरी है, राजू की सैलरी है, तो वो तो सैलरी सिर्फ कंपनी को और राजू को पता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो सैलरी पता चला एक्सप्लॉइड हो गई हो पूरे वर्ल्ड में और गूगल डर्किंग करके कोई सर्च कर पा रहा हो। तो एक एग्जांपल के लिए XLS कर दीजिए, XLS या फिर XLS कर सकते हैं। ये देखिए राजू के नाम पे कोई भी एक्सेल्स 5 है, एक्सेल्स कुछ भी मेंशन है, सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो आपने देख लिया। अच्छा, एक एडवांस चीज़ बता देता हूँ कि आपको चेक करना है कि कहीं आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस ये तो लीक नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगेन आपका नाम डालना है, उसके बाद इन टेक्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको, ठीक है। जैसे राजू इन टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया है, नाम डाल दिया है, ऐसे कर दिया है।
आप चाहो तो आप समझ चुके हो, तो आप देख रहे हो कि लिंक्डइन में कोई राजू है जिसमें इसका राजू का देखिए, ये देखिए फ़ोन नंबर भी मेंशन है, तो हो गया ना राजू कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका फ़ोन नंबर ना चाहते हुए भी उसने लिंक्डइन पे डाल रखा है, या फिर उसकी सिक्योरिटी को पब्लिकली कर रखा है गलती से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो और राजू को सेव कर सकते हो, यहाँ राजू आप भी हो सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आपको चेक करना है कि वेबसाइट का जो आईपी, बेसिकली आपके सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो कितना एक्सप्लॉइटेबल है। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द आईपी एड्रेस ऑफ योर सर्वर। फॉर एग्जांपल आईपी, ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे चेक करना है कि मेरी वेबसाइट का आईपी, ये यूके की मैंने एग्जांपल ले लिया, यूके का एक आईपी है, देखता हूँ कि ये कितना एक्सप्लॉइटेबल है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीक है, इसके बारे में मुझे जानना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसके बारे में मुझे कौन कौन बता सकता है, ये आईपी है, आईपी एड्रेस रेंज लोकेशन, इस एड्रेस मुझे, इस आईपी एड्रेस से मुझे लोकेशन पता चल गई कि अच्छा ये लोकेशन कहाँ की है। चलिए मैं जैसा यूके बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए आईपी एड्रेस लोकेशन, ये पूरे पूरे लोकेशंस दिखा रहे हैं ना, ये चेक करिए, ये देखिए, ये देखिए सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स आ गया। तो आपको बस यही चेक करना है कि आपके सर्वर पे जो स्पेसिफिकली आईपी है, क्या वो भी कहीं लीक तो नहीं है, डीएनएस लीक तो नहीं है। डीएनएस लीक आपको मैं नेक्स्ट कवर करूँगा। डीएनएस बेसिकली क्या होता है, सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, आपको ये पैच करना है। जो बेसिकली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो मैनेज कर रहे हैं अपने सर्वर को, वो जानते होंगे। डीएनएस लीक की वजह से ही हैकर्स हैक कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ अदर यूज़फुल चीज़ देखते हैं, जैसे कि आपको अब वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, उसमें आपको कुछ भी चेक करना है, एक्सएलएस फाइल, डॉक फाइल, क्या ये तो एक्सप्लोर नहीं है, तो वेबसाइट का नाम डालिए, उसके बाद फाइल टाइप डालिए, एक्सएलएस डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे जो आपने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर रखी थी, जिसमें आपके कस्टमर्स के डेटा फीडेड थे। आपने कहीं सुना होगा कई जगह, कभी ये एक्सपोज हो गया, कभी ये वेबसाइट एक्सपोज हो गई, बहुत हो रखे हैं ना ऐसे। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है, इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। साइट डालिए, फाइल टाइप डालिए और चेक कर लीजिए कि ये डाउनलोडेबल है, व्यूएबल है इजीली, कोई और चेक कर सकता है, तो कोई और चेक कर सकता है तो आप भी चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हो। देन अगेन मैंने बताया आईपी के लिए, आईपी आपने आईपी एड्रेस डाला, फाइल टाइप डाला, डॉक डाल दिया, आपको ये पता चल जाएगा कि ये आईपी की एक आईपी स्कीमा है एक वेब सर्वर का, 1 से लेकर के 5 तक कुछ आईपीज मेंशन्ड है। लेकिन आप क्यों चाहो कि ये हैकर्स को पता चले, वो आईपी नोट करके अटैक करना शुरू करे, आप तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, ये तो आपको कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो सेम वे आपको यही करना है, चेक करना है। अब आपको चेक करने पे मिलेगा तो नो डाउट कि आप उसको पैच भी कर सकते हो। फाइंडिंग कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड ऑफ योर वेबसाइट, देखिए यहाँ पे योर वेबसाइट की जगह कुछ और भी वेबसाइट किसी और की भी हो सकती है, नेटफ्लिक्स की या कुछ भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिफेंसिव साइड बता रहा हूँ, इलीगल तरीके से कुछ मत करिएगा। एग्जाम्पल, पासवर्ड फाइल टाइप डॉक, साइट योर साइट, साइट मेरी है, कोई भी साइट हो सकती है, मुझे चेक करना है। जैसे एक एग्जाम्पल, साइट में अगर मैं अपनी वेबसाइट डालूँ, देखिए पहले मैं आपको बेसिकली इतना दिखाता हूँ। पासवर्ड फाइल टाइप डॉक, क्या कहीं पासवर्ड मेंशन्ड है क्या जिसका डॉक्यूमेंट फाइल टाइप डॉक्स हो? ये देखिए पासवर्ड हर जगह मेंशन्ड है, हो सकता है कि आपको पासवर्ड भी मिल जाए कहीं ना कहीं। ये देखिए यूनिक पासवर्ड हर जगह पासवर्ड है। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई वेबसाइट, मेरी ही वेबसाइट पर मुझे देखना है कि कोई मेरे पासवर्ड नाम से लीक तो नहीं है, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल दीजिए। जैसे डालेंगे आपकी अपनी वेबसाइट, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट है पासवर्ड से रिलेटेड दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंडिंग्स रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर कंपनी टू मिटिगेट इन नो टाइम, मीन्स कोई रेस्ट्रिक्टेड पीडीएफ फाइल्स है, बुक्स है, कुछ भी है जो रेस्ट्रिक्टेड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल इन टाइटल, टाइटल में जो वेबसाइट है उसका टाइटल, टाइटल बार क्या होता है। एग्जांपल, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, सीसा एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल्स, ये टाइटल बार हो गया, ये टाइटल बार हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस जाना है और चेक करना है क्या कोई ऐसा जिसके टाइटल पे ही रेस्ट्रिक्टेड लिखा हो और हम नहीं चाहते वो दूसरे लोग देखें, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लॉइटेबल है, एक्सपोज्ड है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑल इन टाइटल रेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट जिसका फाइल टाइप डॉक्स हो या पीडीएफ हो, वो वेबसाइट आपकी साइट है। ठीक है,
तो अभी कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स नहीं है, होंगे तो आपको दिख जाएंगे। रेस्ट्रिक्टेड की जगह क्लासिफाइड, कॉन्फिडेंशियल कुछ भी डाल सकते हैं, टॉप सीक्रेट XYZ। बट खुद की वेबसाइट्स खुद के सर्वर पे खुद की कंपनी के लिए करिए तो बेनिफिशियल है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं, फाइंडिंग कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स ऑफ योर वेबसाइट लॉग वाइज। आपको पता है अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो तो कि खुद की वेबसाइट है तो कुछ भी आप उसमें कर रहे हो तो वेब सर्वर के बेसिकली लॉग जनरेट होते हैं। आप लॉग से ये चेक कर सकते हो कि क्या उसका यूज़र नेम या फिर उसकी जगह पासवर्ड कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। तो ये देखते हैं। ऑल इन टेक्स्ट यूज़र नेम फाइल टाइप लॉग, मैंने सिर्फ क्लिक किया तो देखिए किसी भी वेबसाइट्स में कुछ भी अगर लॉग्स वाली फाइल्स होगी और उसमें कुछ यूज़र नेम मैंशनड होंगे तो वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल होते समय दिख जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैंने क्या डाला, यूज़र नेम। तो यहाँ देखिए यूज़र नेम, ये यूज़र नेम आ गया, इसके अगेंस्ट में इन्होंने पासवर्ड भी लीक हो गया। ये देखिए पासवर्ड देख सकते हैं तो कितना वर्नेबल है। अगर सपोज़ आप इस वेब सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर हो या आप वेबसाइट मैनेज कर रहे हो तो बेसिकली आप ये सर्च करके अपने ही वेबसाइट पे ये सर्च कर सकते हो गूगल डॉकिंग और ख़ुद जान सकते हो कि क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ है जिसे आप पैच कर सकते हो। आया समझ में? यहाँ पे यूज़र नेम की जगह नॉर्मली आप पासवर्ड भी डाल सकते हो। ये देखिए पासवर्ड, जहाँ जहाँ पे पासवर्ड मेंशन है, जहाँ जहाँ पे पासवर्ड मेंशन है सब आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफेंसिव साइड में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या ओपन FTP सर्वर है, आपका कोई फाइल सर्वर है, क्या वो ओपन है? उसके लिए आप क्या करोगे, इन टाइटल में अगेन इंडेक्स ऑफ FTP, क्या FTP सर्वर का इंडेक्स बाहर कहीं दिख रहा है? ये देखिए इंडेक्स ऑफ FTP, क्लिक करिए पूरे इंडेक्सेस आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, डायरेक्टली लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। सी, तो ये सब आपको इंडेक्स इसके बंद करने हैं। जो डेवलपर है वो जानते हैं इंडेक्सिंग को ऑफ करने पे ये इंडेक्स नहीं दिखेंगे, डायरेक्टली लिस्टिंग नहीं होगी। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। आपके यानी ये FTP सर्वर कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कोई डेटा ले सकता है, कोई हार्डनिंग नहीं लगी हुई है। तो जितने भी फाइल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, गूगल डॉकिंग करके वो डिफेंसिव साइड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फाइंडिंग एक्सपोज्ड ईमेल लिस्ट ऑफ योर कंपनी टू पैच देम इन नो टाइम। कैसे? मान लीजिए कोई एजुकेशन की वेबसाइट है जिसका फाइल टाइप XLS है, एक्सेल में बना हुआ, एक्सेल शीट में बना हुआ है, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल मेंशन्ड है सबका। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा, कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉय की जो ईमेल की लिस्ट है वो लीक हो जाए बाहर, है ना? लेकिन हमें उसे चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। तो अगेन आप ऐसे करिए, साइट कॉपी, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसकी कुछ एक्सेल्स फाइल्स हैं। आप क्लिक कर चेक करते हैं बेसिकली क्या है ये। ये देखिए श्री राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उनका क्या है, रेफरेंस नंबर है, फॉर्म नंबर है, नाम है उसका, कैटेगरी है, कट ऑफ है, रिमार्क्स है, सब कुछ डिटेल्स दे रहा है। तो बेसिकली हमें ये सब चीज़ तो नहीं चाहिए थी। तो अच्छा, देखिए एक कॉलेज और है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये फेक डेटा है, इसमें ईमेल देखिए मेंशन्ड है इसलिए ईमेल आ गया। अगर कुछ ईमेल से रिलेटेड अब जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ईमेल की जगह इन URL में आप जीमेल या कुछ भी टाइप कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड कंटेंट आ जाएंगे आपको। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंडिंग एक्सपोज्ड के लाइव कैमरा। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं लाइव कैमरा अपनी आपकी कंपनी का एक्सपोज हो रहा हो, आप देख सकते हो बाहर बैठे बैठे? कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि ये सब तो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, अंदर के मूवमेंट को कैमरे में कैप्चर किया जाता है ताकि रिकॉर्डिंग उसकी चेक कर सकते हैं अगर कोई इंसिडेंट या कुछ हो रखा हो। लेकिन अगर मैं बाहर बैठा हूँ कंपनी के और वो तो भी मैं कंपनी का कैमरा लाइव एक्सेस कर रहा हूँ, ये तो ये फिर वर्नेबिलिटीज़ है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। चलिए देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने इन यूआरएल में top.html लिखा है। जो भी किसी भी कैमरे के लिए कोई भी वेब पेज आप खोलते हो कैमरे का, top.html के थ्रू खुलता है। कोई भी मतलब कुछ स्पेसिफिक कैमरे होते हैं जिसकी यूआरएल पे करंट टाइम भी मेंशन कर रहा हूँ, यानी वो लाइव फुटेज दिखा रहा हो। साइट आपको अगर लग रहा है कि मुझे अपनी ही कंपनी की वेबसाइट चेक करनी है तो साइट में अपनी कंपनी की वेबसाइट का नाम डालना है। या आइए देखते हैं। इन यूआरएल top.html, इन यूआरएल करंट टाइम, D-Link का कोई कैमरा है, वायरलेस इंटरनेट कैमरा है, ये कोई वेबसाइट है, ये देखिए कैमरे की पूरी सेटिंग्स है, और ये देखिए लाइव वीडियो दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए अंधेरा, ये दिख रहा है आपको, ये लाइव वीडियो है। Oh my God! तो देखिए कितना एक्सप्लॉइटेबल है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको खुद की कंपनी के लिए इस तरह की चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी को, उनके एसेट्स को सिक्योर कर सको? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलिए, अच्छा कोई जूम मीटिंग हो रही है, जूम वीडियो मीटिंग हो रही है या फिर होने वाली है। सपोज आपकी कंपनी ने एक जूम मीटिंग रखी है 1 घंटे के बाद। I'm so sorry. Let me just lock. आप चाहते हो कि जो उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है वो सिक्योर है कि नहीं है। पता चला उस कंपनी ने कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी हो, बट वो तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा मीटिंग, कोई इंडिविजुअल वो भी ज्वाइन कर सकता है उस लिंक के थ्रू। तो क्या वो लिंक एक्सप्लॉइटेबल है, कहीं एक्सपोज्ड है सिविल में? आइए देखते हैं। हाँ, इसका मतलब समझ लीजिए पहले। इन यूआरएल पे मैंने क्या डाला, zoom.us/j। ये जूम मीटिंग के लिए लिंक होता है, यूएस बेस्ड है। और इन टेक्स्ट पे मैंने डाल दिया स्केड्यूल्ड फॉर। चलिए चेक करते हैं। स्केड्यूल्ड फॉर मतलब आने वाले टाइम पे वो स्केड्यूल्ड है। जैसे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया है। तो चलिए सबसे पहले ना इसी लिंक को ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग की आईडी भी मिल गई और पासवर्ड भी मेंशन्ड है। तो मीन्स आप चाहो तो इसमें क्लिक करके इनके लिंक पे जो कि मीटिंग होने वाली है, जो स्केड्यूल्ड है मीटिंग, वो सब यहाँ पे आ गई। ये देखिए ये मीटिंग है, मीटिंग आईडी और पासवर्ड ये है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का लिंक जूम मीटिंग में डालना है, इंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में आपको 247247 डालना है। और जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं, आप एनोनिमसली इसमें ऐड होकर के चेक कर सकते हैं। तो इसका निगेटिव साइड ना देख करके पॉजिटिव साइड देखिए दोस्तों, वो ये कि आपकी कंपनी खुद ने अगर कोई जूम मीटिंग का यूआरएल क्रिएट किया है और आपको दिया है कि 2 दिन बाद मीटिंग होनी है, तो काइंडली इस तरीके से चेक करिए और उस मीटिंग को सिक्योर करिए। यही मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं, क्या कोई डेवलपर है, ये बेसिकली ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। कोई डेटाबेस मैनेजर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने कुछ फाइल को डंप किया। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर किसी डेटाबेस फाइल्स को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसका बैकअप भी लेना है, उन्होंने उसका जस्ट बैकअप लिया है जिसका नाम है database.sql.zip। जिप फाइल में बैकअप लिया हुआ है और उसको डंप कर दिया है इंटरनेट पे कहीं पे भी या क्लाउड पे कहीं पे भी। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली चेक करना है इंडेक्स ऑफ, उस इंडेक्स में क्या database.sql.zip कहीं मेंशन है। अगर है तो कॉपी करिए। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको खुद ही सोचना है कि अब मुझे कहता हूँ मुझे मेरी वेबसाइट के लिए चाहिए, तो आपको करना है साइट डाल के योर साइट, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका डेटाबेस वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, आप उसको डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसको जैसे डालेंगे तो उस वेबसाइट में ही चेक करेगा इंडेक्स है क्या ऐसा। मैं जैसे कि एग्जांपल ग्लोबली लेता हूँ कि मैंने चेक किया, ये सर्च किया, मुझे टोटल आपको देखिए apple.pro, उसके अंदर के database.sql.zip दिख गए। इंडेक्स ऑफ ये एक्सप्लॉइट डीबी तो चलो एग्जांपल दे रहा है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इसको जिप को डाउनलोड करके अनजिप कर लिया तो हो सकता है उस डेटाबेस के अंदर आपके पूरे क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जो लीक हो जाए। तो काइंडली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी कंपनी का भी इस तरह से गूगल डॉकिंग चेक करके आप चेक कर सकते हो कि क्या कोई वल्नरेबिलिटीज है तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी प्लान है आपकी वेबसाइट का, आपकी कंपनी का बेसिकली। जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई गवर्नमेंट फर्म है, उसका कोई सिक्योरिटी प्लान है, ठीक है, और उन्होंने प्लान कर रखा है सिक्योरिटी प्लान के हिसाब से आगे चल के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन कोई भी अटैकर क्या वो सिक्योरिटी प्लान जान सकता है? जी हाँ, जान सकता है, अगर वो
एक्सप्लॉइटेबल हो, अगर वो एक्सपोज्ड हो इंटरनेट पे जिस पे सिक्योरिटी ना लगाई गई हो, तो आप खुद चाहोगे कि आपकी कंपनी को आप सिक्योर करो। चलिए देखते हैं। फाइल टाइप डॉक, सिक्योरिटी प्लान। साइट मैंने क्या की, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म ले लिया, इसलिए government.in डाल दिया है, gov.in। आप अपनी वेबसाइट डाल दे सकते हो, यहाँ पे .org डाल सकते हो, .in डाल सकते हो, कुछ भी .com डाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये देखते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि एक फाइल टाइप है जिसमें सिक्योरिटी प्लान मेंशन्ड है। ये देखिए, एक वेबसाइट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, एक डॉक फाइल है, पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी प्लान इसमें मेंशन्ड है, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.in। तो आप चेक करेंगे डॉक फाइल दिखेगा जिसमें सिक्योरिटी प्लान दिखेंगे आपको। तो बेसिकली मुझे जो लगता है, इस तरह से सर्च करके आप डिफेंसिव साइड यूज़ करके आप अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेव कर सकते हो। आई थिंक अगर आप कंपनी के एसेट्स हो तो आप दिखाओ कि आप एसेट्स हो। देखिए कुछ सिक्योरिटी प्लान्स हैं जो कि यहाँ लीक हो रहे हैं, मुझे नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो आपने समझा गूगल डॉर्किंग की पावर क्या है, गूगल डॉर्किंग का बेसिकली यूज़ क्या है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि गूगल डॉर्किंग यूज़ करना है आपको तो डिफेंसिव मोड में करिए। डिस्क्लेमर भी है जो कि आप पढ़ना चाहिए आपको। दिस वीडियो कंटेंट हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन informational and educational purpose only. Individual would be responsible for any misuse of this tutorial. And the tagline is protect your organization with defensive Google dorking. Jai Hind.